साथ अनिल भाई साहब हैं, मांडो खेड़ी से सरपंच हैं, जींद से। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। जो कल का सिस्टम हुआ, मतलब एक पथराव किया गया था सरपंचों की साइड में, प्रशासन का कहना है, और उसके जवाब में इन्होंने लाठीचार्ज किया था, वो उसकी वजह क्या था? हूँ सरपंचों की हक की आवाज उठाने के लिए। और जो कल था जो मामला, हम शांतिपूर्वक ढंग से, मेगा माल है वो शालीमार बाग है, वो शालीमार मेगा माल से वहां से सेक्टर 5 से हम पैदल होते हुए शांतिपूर्वक ढंग से नारेबाजी करते हुए बैरिकेड पर आए थे। सेक्टर 18 का बैरिकेड है जो मेन गेट है, यहाँ पर आकर के शांतिपूर्वक ढंग से हमने बैठने का काम किया। सरकार ने कई घंटे मशक्कत के बाद हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, और लेकिन उन्होंने ये एक बात कही कि हम ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी को भेजते हैं और आपकी बात मुख्यमंत्री से लाइव कॉन्फ्रेंस कराने का काम करेंगे। इसी तरीके से 2 बार उन्होंने कोशिश करी, हमारे साथी ऊपर से कूदा करके इनके पास पार्क में भेजने का काम किया। हमने कहा था कि ओएसडी जी हमारे बीच में आए, वो बीच में तो नहीं आए, पार्क में एक साइड में बुलाए। वहां बुला करके उन्होंने कहा कि आप ये धरना स्थल खाली करो। हमने कहा कि हमारी मांग मान लो, हमारी तो कोई ना तो कोई सरकार के साथ लड़ाई है, हम लोग अगर सिस्टम के खिलाफ है, जो आपका सिस्टम है, जो आपकी सरकार की तानाशाही है, जो हमारे अधिकारों का हनन करने का काम किया, 29 अधिकार हम अपने मांग रहे थे। लेकिन इस सरकार के आदमियों ने, कुछ आरएसएस के लोग हमारे बीच में घुसे, बीजेपी के लोग हमारे बीच में घुसे, जेजेपी के लोग हमारे बीच में घुसे, और उन लोगों ने ही जानबूझ के पत्थरबाजी करने लगे, और वो उधर से पुलिस मारने लगे। हमारा कोई सरपंच वहां से नहीं उठा। एक वीडियो क्लिपिंग ये दिखाया कि सरपंच कहीं कोई किसी का कुछ कर रहा हो या कोई मार रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इनने ऐसे हालात पैदा किए हैं। एक बुजुर्ग आदमी था और वो लास्ट स्टेज पे था, पता नहीं अब जा करके देखेंगे क्या मामला है उसका, कहाँ तक है, लेकिन वो हालात उसके नाजुक थे। इसी प्रकार से काफी लोगों को चोटें आई थी। रात को हम यहीं थे, आज अडबन में एसपी ने, जो इनका आईजी है या डीजी है, उन लोगों ने पूरे प्रयास किए धमका करके डॉक्टर से झूठा मुकदमा बनवाने की बात कही। डॉक्टर ने कहा हमने नौकरी करनी है, हम झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे और ना झूठी रिपोर्ट बनाएंगे आपकी। आप झूठा मुकदमा दर्ज करोगे उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, हम झूठी रिपोर्ट तो बढ़ा ही नहीं है। लेकिन फिर भी कैसे प्रेशर डलवाया है सरकार का, किस तरीके से मुकदमे दर्ज करने का काम किया। हमारी तो एक ही मांग है सरकार से, या कुछ दिन पहले कर्मचारियों को पीटने का काम किया, इसी प्रकार से किसानों को पीटने का काम किया। ये सरकार जहां जहां इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, वहां वहां ये तानाशाही सरकार लाठी व गोली बरसाने का काम करती है, पानी की बौछारें छोड़ने का काम करती है, आंसू गैस के गोले दागने का काम करती है। ये अच्छी मानसिकता की सरकार है। जनतंत्र में सरकारें बदल दी जाया करती हैं। जनतंत्र चाहे तो जिसकी सरकार बना सकता है, जनता चाहे तो किसी की सरकार को गिरा सकती है। लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई जाए, लोकतंत्र में एक वो अच्छी सरकार होती है। लेकिन ये सरकार तानाशाह सरकार है। ये सरकार सत्ता में तो बैठ गई, लेकिन सत्ता को तो छोड़ना नहीं चाहती। लोगों को झूठ मार आने वाले समय में पार्लियामेंट के चुनाव में इनको धूल चटाने का काम करेंगे, चाहे जननायक जनता पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। और इसी प्रकार से विधानसभा के अंदर चाहे जननायक जनता पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। आज इन्हें गाँव की सरकार की बेइज्जती करने का काम किया है। हम इनके नुमाइंदों को गाँव में नहीं घुसने देंगे, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे जेजेपी के लोग हों। और ये जेजेपी जो लोग हम चाहते हैं और जानते भी हैं, ये बवंडर बना रखे। अजय सिंह चौटाला कदे पक्ष में बयान दे दे, कदे नैना चौटाला हमारे पक्ष में बयान दे दे। अरे भाई, तुम्हारे 10 विधायक हैं, आप लोगों ने समर्थन दे रखा, समर्थन वापस ले लो। और रही बात जो मंत्री हमारे खिलाफ बोलता, वो जननायक जनता पार्टी का है। ये अखबार के माध्यम से सुर्खियों में एक आदमी को खिलाफ बोलते, एक पक्ष में बोलता है, ये ड्रामेबाजी कर रखी है। ये जननायक जनता पार्टी पूरी राजनीति करती है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। ये आंदोलन हमारा और उग्र होगा और मजबूत होगा, लेकिन हम शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। क्या हमारे सरपंचों को, कितने भाइयों को चोटें आई हैं कल? आपने अगर अंदाजा तो 150 से ज्यादा लोगों को चोटें लगी, लेकिन सरकार का आंकड़ा तो बहुत कम होता है। सरकार तो बहुत कम लोगों को दिखाती है। 150 तो कम से कम है, बहुत ज्यादा है। चोटें तो 150 से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कम से कम 150 तो कम तो है ही नहीं। लेकिन गुम चोट ऐसी है
जो दिखा भी नहीं सकते, और महिलाओं को ऐसी जगह चोटें मारी हैं कहते हुए भी शर्म आती है। आगे की रणनीति क्या होगी सर पदों की? शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं, मुख्यमंत्री बात कर लेता तो ठीक है, लेकिन हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे। जो मंत्री हमारे खिलाफ है, जो मंत्री हमारे खिलाफ बयान देता है, जिसको ये नहीं पता कि संविधान की प्रक्रिया क्या होती है और मंत्री की पद की गरिमा क्या होती है, उसे तो बात क्या करने लग रही है। मुख्यमंत्री अगर कोई अच्छा, उसको भगवान सद्बुद्धि दे देता है मुख्यमंत्री को, तो उसको कोई सद्बुद्धि दे देता है या जनता के माध्यम से उसको कहीं कानों में ये खबर आती है कि गलत हो रहा है। मैं जो बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को और इन मंत्रियों को मिसगाइड किया हुआ है कुछ लोगों ने, और वो लोग चाहते हैं कि मिसगाइड करके दंगा प्रभावित सिस्टम बनाएं, और मुख्यमंत्री जी को ये कानों में डाल रहे होंगे कि भाई इनको मारने पीटने से कहीं आपकी वोट बढ़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, बढ़ कहाँ रही है, ये घट रही है। अब हरियाणा प्रदेश की सभी खापों का समर्थन हमारे को मिलेगा, सभी किसान आंदोलन वाले साथियों का हमारे को समर्थन मिलेगा, सभी के फोन हमारे पास आ रहे हैं, सभी जो संगठन है, छोटे छोटे संगठन है या बड़े संगठन है, सभी के फोन हमारे पास आ रहे हैं। आने वाले समय में आंदोलन नहीं, एक बहुत बड़ा रेला करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार की चूड़े लाने का काम करेंगे। भाजपा के लोग, जजपा के लोग ये कह रहे हैं कि गलत कर रही है ये सरकार, सरकार में बैठे लोग ये बयान दे रहे हैं, तो ये बताओ कहाँ तक ये जायज है। तो ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके मीडिया के माध्यम से किसी बीजेपी के बड़े नेता के कानों में ये बात डले, या आरएसएस के लोगों के, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के, ये आपका ऐसा बेड़ा गर्क कर देंगे। हरियाणा में ये असेंबली का कोई, विधानसभा का एमएलए तो रहा दूर, एमपी तो रहा दूर, कोई आपका पंचायत का मेंबर भी आपके नाम से चुन करके नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नाम से। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अनिल कुमार लाठर है, गाँव मांडोखेड़ी से हूँ, जींद ब्लॉक से हूँ, जिला जींद से। थैंक यू जी, बने रहिए। ये थे हमारे साथ अनिल मांडो जी, जिनको एक हरियाणा लेवल का पद भी एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है, उसके अंदर ये पूरी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं और इनसे